हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे आईसीएसई क्लास 6 का चैप्टर 4 मैटर। और अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। You see a number of things around you. At school, you see tables, chair, desk, bench. They all are made up of wood, which is a material found in nature. बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। हमने हमारे स्कूल में टेबल्स, चेयर्स, डेस्क, बेंचेस सभी को देखा होगा और ये सभी चीज़ें वुड से बनी हुई होती हैं, मीन्स लकड़ी से बनी हुई होती हैं। और ये मटेरियल हमें नेचर से मिलता है। द मटेरियल विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। और जो मटेरियल नेचर से हमें मिलता है उसको हम नेचुरली अकरिंग मटेरियल कहते हैं, जो कि हमें नेचर देता है। यू हैव बीन सीन ऑब्जेक्ट्स सच एज कप्स, मग्स, basket, etc. are made of plastic, which is also a material. It is not found in nature, but it is made by man and is called man-made materials. और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने देखे होंगे जैसे कि कप, मग और बास्केट। ये सब किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं प्लास्टिक के। और प्लास्टिक जो है वो हमें नेचर से नहीं मिलता, ये मैन मेड मटेरियल है। तो ये मैन मेड मटेरियल है, तो इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? मैन मेड मटेरियल। सम मटेरियल्स सच एज फ्रूट, मिल्क कैन बी यूज्ड एज दे अकर इन नेचर, बट अदर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड बिफोर दे आर यूज्ड। आयरन, sugarcane, firewood cannot be put to use without any process. बच्चों, फ्रूट्स और मिल्क्स जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि नेचर हमें देता है। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन, सुगरकेन और फायरवुड, इनको हम बिना प्रोसेस के ओरिजिनल यूज़ नहीं कर सकते। इनमें पहले प्रोसेस होती है, फिर ये हमारे यूज़ में आते हैं। Matter. All things are made of material. Do you know what the material are made up of? Material are made up of matter. बच्चों, हमने जितनी भी थिंग्स देखी वो सभी किसकी बनी हुई होती हैं? वो सभी मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। तो मटेरियल्स किससे बनते हैं? मटेरियल्स बनता है मैटर से। In a simple way, you can understand that matter is anything that can perceived by our senses. You can see, hear, taste, smell or touch matter. For example, air cannot be seen, but you can feel it. Thus, matter is defined as anything which occupies space and has mass. बच्चों, जो भी हमने मटेरियल्स देखे वो सभी मैटर के बने हुए होते हैं। मीन्स हम जो अपने सेंसेस से, मीन्स जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सभी क्या है? मैटर। हम मैटर को अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। जैसे कि एयर है, हमें दिखती नहीं है बट हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो वो भी एक मैटर है। एयर भी एक मैटर है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। मैटर वो हर चीज़ है जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है। एनरिचमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। For years, scientists thought that the total amount of matter in the universe was constant. बहुत सारे ईयर्स एगो पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर है वो सब यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो सब कांस्टेंट है, मीन्स चेंज नहीं होते। दे स्टेटेड दिस बिलीफ इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इनने ये बात, अपना ये स्टेटमेंट एक लॉ के फॉर्म में दिया और उस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ बताता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर है जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
जो मैटर है ना ही बच्चों वो क्रिएट होता है, मीन्स ना ही वो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मैटर वो चीज़ है जो ना ही बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बट उसका फॉर्म जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता रहता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस। दीज आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। These properties are common to all matter। बच्चों जो मैटर होता है वो उसमें क्या होता है, मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ये दो बेसिक्स प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। मास, सबसे पहले हम मास को डिटेल में पढ़ते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेयर द मास इज। मास हमेशा सेम रहता है हर ऑब्जेक्ट का। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो वो हर प्लेस पर सेम रहेगा। एन ऑब्जेक्ट वुड हैव द सेम मास ऑन द मून और ऑन द जुपिटर एज इट हैज़ ऑन द अर्थ। बच्चों जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास मून पर है वही अर्थ पर होगा और वही जुपिटर पर भी होगा। पीपल्स आर ऑफन कन्फ्यूज्ड बाय द टर्म मास एंड वेट। They use term as if mass and weight were the same things, but they are not। कुछ पीपल्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं मास और वेट के टर्म्स में। वो सोचते हैं कि मास और वेट सेम थिंग्स हैं, बट ये गलत है। They are not correct। Mass is different thing and weight is different thing। Mass is the quantity of matter in an object where वेट इज अ मेजर ऑफ अर्थ पुल ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मास होता है वो मैटर है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो चीज़ क्या है, मास। और वेट क्या चीज़ है, जो अर्थ हमें पुल करने में, अर्थ हमें जो फोर्स लगाती है ग्रेविटी की, वो फोर्स क्या है, वेट। वो फोर्स का मेजरमेंट क्या है, वेट। For example, if you could travel to Jupiter, you would weigh 2.5 times more on Jupiter than on Earth, while वो मास सेम द सेम। बच्चों जो हमारा, जैसे कि हम जुपिटर पे अगर हम गए, अर्थ से हम जुपिटर गए तो 2.5 टाइम्स हमारा ज़्यादा वेट हो जाएगा, अर्थ से ज़्यादा वेट हो जाएगा जुपिटर पर, बट हमारा जो मास रहेगा वो सेम रहेगा। Difference between mass and weight। Mass is measure of the quantity of matter contained in a weight। मास क्या होता है बच्चों, जो कि मेजरमेंट होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी भी बॉडी में। वेट, इट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। जो वेट होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होती है जो कि बॉडी अट्रैक्ट करती है, बॉडी अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये क्या होता है, वेट। जो मास होता है उसको हम बैलेंस करते हैं वीम बैलेंस से। वीम बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर मास एंड स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट। और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उससे हम क्या मेजर करते हैं, उससे हम वेट मेजर करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। जो मास की एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, एंड वेट इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। और जो वेट की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, अलग अलग प्लेसेस पे भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता। वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो हमारा वेट होता है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। वॉल्यूम, मास को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम को। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को हम वॉल्यूम कहते हैं। सपोज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ ब्लॉक इज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। समझ लीजिए कोई ब्लॉक है जिसकी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर।
the volume of block is 60 cubic centimeter, it means that the space occupied by block is 60 cubic centimeter. हमारा जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने इससे क्या सीखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर होता है वो 3 फिजिकल स्टेट का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हम डिटेल में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैं वो किस पे डिस्टिंग्विश्ड हैं, किस पर बेस हैं, किस पर उनका अलग अलग टाइप जो है डिसाइड किया गया है। फर्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, शेप एंड साइज, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी। इन सब पर जो है स्टेट ऑफ मैटर्स के टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। सॉलिड, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या होती हैं। सॉलिड मैटर इज हाईली रिजिड, सो इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है वो हाईली रिजिड होता है, इसलिए उसका जो शेप होता है वो भी डेफिनाइट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वुड, आयरन, ब्रिक, ग्लास, स्टोन एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉलिड के, रिजिडिटी, इट इज़ हाईली रिजिड। सॉलिड जो होता है वो हाईली रिजिड होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। बच्चों, जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता, उनमें स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है सॉलिड में। दे कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट टू ए स्मॉल एक्सटेंट व्हेन हीटेड और कूल्ड। इनका टेम्परेचर चेंज करने पर ये एक्सपेंड भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, बट स्मॉल एक्सटेंट तक, बट ये कंप्रेस नहीं हो सकती। वॉल्यूम, सॉलिड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, सॉलिड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। शेप, सॉलिड हैव इट देयर ओन शेप बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। जो सॉलिड होते हैं बच्चों, उनका एक अपना शेप होता है, उनकी ऐसा क्योंकि उनका शेप अलग होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक डेफिनाइट उनका शेप होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ और मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फ्लूइडिटी, दे डू नॉट फ्लो बच्चों वही है कि मूव नहीं कर सकते मतलब फ्लो भी नहीं कर सकते। इन कंपैरिजन टू लिक्विड, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। मोर टू नो, सॉलिड वेरीज इन देयर हार्डनेस, यू कैन कट अ बटर स्लैब विथ अ ब्रेड नाइफ बट नॉट अ स्टोन। स्टोन इज हार्ड while butter is soft. Stone is highly rigid whereas the butter is not so highly rigid. बच्चों, सॉलिड की भी हार्डनेस अलग अलग होती है, जैसे कि जो बटर स्लैब होता है हम उसे काट सकते हैं, जो बटर स्लैब होता है हम उसे नाइफ से काट सकते हैं, बट स्टोन को काट सकते हैं क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों ही मीन्स बटर स्लैब भी और हमारा स्टोन भी दोनों ही क्या है, सॉलिड है, लेकिन उनकी हार्डनेस में डिफ्रेंशिएट है, दोनों की हार्डनेस अलग अलग वेरी करती है। स्टोन जो है वो ज़्यादा हार्ड है और बटर थोड़ा जो है वो सॉफ्ट है, बटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू स्टोन। स्टोन जो है वो हाईली रिजिड है और बटर हाईली रिजिड नहीं है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, और जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली हमें मिलता है। तो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अकरेंस सब्सटेंस क्या है, डायमंड। सो बच्चों,
आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।